हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बी.कॉम आफ्टर 12th के बारे में। जी हां दोस्तों, बैचलर ऑफ कॉमर्स, एक कोर्स जो कई वर्षों तक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था। कई वर्षों तक लोगों ने बी.कॉम को बहुत पसंद किया, लेकिन पिछले कुछ सालों में बी.कॉम का क्रेज़ पहले से काफ़ी कम हो चुका है। आज बैफ, बीएमएस, बीबीए जैसे कोर्सेज की भीड़ में बी.कॉम कहीं खोसा गया है। तो एग्जैक्टली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या बी.कॉम चुनना सही है या गलत। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप समझ पाएं कि बी.कॉम चुनना सही भी है आपके लिए या गलत है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बी.कॉम को समझिए। बी.कॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स इज अ 3-year अंडर ग्रेजुएट कोर्स। जी हाँ दोस्तों, 12वीं के बाद 3 साल का यह अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। भारत के कई यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस इसे प्रोवाइड करते हैं, ऑलमोस्ट ऑल द यूनिवर्सिटीज़। जी हाँ दोस्तों, इसे आप रेगुलर मोड में या डिस्टेंस एजुकेशन मोड में भी कंप्लीट कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएशन लेवल का ये प्रोग्राम, ये कोर्स जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक ज़माने में हुआ करता था। अंडर बी.कॉम देयर आर 3 मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज, नेमली बी.कॉम और बी.कॉम जनरल, जो कि बेसिक सब्जेक्ट्स वाला जिसे बी.कॉम पास कहते हैं वो। इसके अलावा बी.कॉम ऑनर्स, जहाँ पे हम स्पेशलाइजेशन करते हैं, एंड बी.कॉम एल.एल.बी। ये 3 अलग अलग जो हम मोस्ट पॉपुलर बी.कॉम के अंडर कह सकते हैं। दोस्तों, बी.कॉम और बी.कॉम जनरल, जिसे बी.कॉम पास ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं। दोस्तों, क्या सब्जेक्ट हम बी.कॉम में सीखते हैं जब इसकी बात आती है, तो याद रखिए ये 3 साल का प्रोग्राम है और यहाँ पर ज़्यादातर फोकस एक कॉमर्स स्टूडेंट की अकाउंटेंसी यानी फाइनेंस, उसके इकोनॉमिक्स, उसके बिजनेस लॉ यानी कंपनी लॉ का नॉलेज, ऑडिटिंग वगैरह पर दिया जाता है। दैट इज वाई इन द 3-year ड्यूरेशन द कैंडिडेट्स आर गिवन ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम अ फ्यू इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एज वेल एज द प्रोग्राम which is usually spread over 6 semesters, during which the student is taught topics like financial accounting, corporate tax, economics, कंपनी लॉ, ऑडिटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो बेसिकली 6 सेमेस्टर्स ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं और इन 6 सेमेस्टर्स में आप अकाउंटेंसी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इकोनॉमिक्स, कंपनी लॉ, ऑडिटिंग जैसे सब्जेक्ट्स को सीख लेते हैं। दोस्तों, एक बात यहाँ पर मैं ठोक बजा करके कहना चाहता हूँ कि यूजुअली बी.कॉम जो है, इट इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर स्टूडेंट्स हु आर परसुइंग सीए और सीएस। जी हाँ दोस्तों, सीए और सीएस करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बी.कॉम एक बेस्ट चॉइस है। आजकल बैफ, बीएमएस, बीबीए, बीसीए जैसे कोर्सेज की भीड़ में बी.कॉम थोड़ा सा पिछड़ गया है, लेकिन सीए और सीएस करने वालों के लिए बी.कॉम इज द राइट चॉइस। याद रखिए, सीए और सीएस यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे में बहुत सारा सिलेबस बी.कॉम का इसी पढ़ाई में कवर हो जाता है और इसीलिए बी.कॉम करना सीए सीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी आसान है एज कम्पेयर टू बैफ, बीएमएस, बीबीए, बीसीए एक्सेट्रा। और इसीलिए सीए और सीएस करने वाले स्टूडेंट्स को बी.कॉम ही चुनना चाहिए। दोस्तों, याद रखिए, कई कॉलेजेस में बैफ, बीएमएस, बीबीए, बीसीए वगैरह के कई प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। कंपैरेटिवली ये बी.कॉम स्टूडेंट से ज़्यादा ही होते हैं और इसीलिए सीए सीएस वालों को अपनी सीए की, अपनी सीएस की पढ़ाई पर अगर ध्यान देना है तो बी.कॉम चुनना चाहिए, ताकि वो आसानी से ग्रेजुएट भी बन जाएं और सही समय पर चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी भी बन पाएं। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ यूजुअली बी.कॉम इज द बेस्ट choice for students who are pursuing CA or CS, so that they can clear both simultaneously and very easily without much hassles, without much difficulties. दोस्तों, वैसे तो there are no shortcuts to any place worth going. तो याद रखिए, चुनना आप ही को है। You are building your future, so you need to build it wisely and nicely. कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो सीए के साथ बैफ, बीएमएस, बीबीए भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हाई स्कोरिंग अगर आपको करना है तो सीए और बीकॉम इज़ द बेस्ट चॉइस। दोस्तों, बीकॉम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो यहाँ पर कुछ खास टेंशन वाली बात नहीं है। याद रखिए, द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड कॉमर्स इन क्लास 11th एंड 12th। तो बेसिक है, अगर 11वीं 12वीं आपने कॉमर्स से की है, अकाउंटेंसी आपका सब्जेक्ट रहा है, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स वगैरह, मैथ्स ऑप्शनल में भी था, यानी आपने एसपी भी लिया था, तो भी आप बीकॉम तो कर ही सकते हैं। ये बेसिक सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीकॉम करने के लिए। दोस्तों, याद रखिए,
इसके अलावा द कैंडिडेट मस्ट मीट द मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू द कॉलेज ही हैज़ अप्लाइड, यानी आपके नज़दीकी डिग्री कॉलेज के अंदर जो भी मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया है, जो भी परसेंटेज रिक्वायर्ड है, वो अगर आप मीट कर लेते हैं तो आपको एडमिशन वहाँ पर मिल ही जाएगा। साथ ही साथ द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स क्राइटेरिया में बी डिफरेंट इन कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ एज इट इज़ सब्जेक्ट टू द कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ओन एडमिशन क्राइटेरिया, यानी हर कॉलेज के अपने नियम है, हर कॉलेज का अपना क्राइटेरिया है कट ऑफ का, और उसके अंदर अगर आप फिट बैठते हैं तो आप ज़रूर ये कोर्स कर सकते हैं। BCom is offered by almost all the universities and colleges in India in regular as well as distance education mode। फिर वो मुंबई यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, पंजाब यूनिवर्सिटी या कोई अन्य यूनिवर्सिटी, भारत भर में BCom का कोर्स करवाया जाता है। फिर वो रेगुलर मोड से हो या डिस्टेंस एजुकेशन मोड से, तो आसानी से आप BCom का फॉर्म भर सकते हैं। हमने खुद भी BCom का ही कोर्स करके ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद मास्टर्स किया। तो दोस्तों मैं समझता हूं अगर आप CA CS के साथ कोई ग्रेजुएशन का प्रोग्राम करना चाहते हैं तो BCom आपके लिए बेस्ट चॉइस है। दोस्तों सेमेस्टर पैटर्न की बात करते हैं। BCom के अंदर सेमेस्टर पैटर्न फॉलो होता है। कैंडिडेट हालांकि डिस्टेंस एजुकेशन से भी एग्जाम दे सकते हैं, बट अब तो सेमेस्टर पैटर्न ही ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ फॉलो करती हैं। ये हैं कुछ सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ने होंगे। FY BCom, जिसे हम सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 साइमल्टेनियसली कहते हैं, उसमें आपके सामने कुछ इस प्रकार के सब्जेक्ट्स आएंगे। ये मुंबई यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम 1 में यू विल स्टडी अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉमर्स 1, EVS, फाउंडेशन कोर्स 1, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इसी प्रकार सेम 2 के अंदर भी अकाउंट्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, EVS, फाउंडेशन कोर्स और मैथ्स एंड स्टैट्स। तो ये है आपका सेम 1 और सेम 2 यानी फर्स्ट ईयर BCom। इसके अलावा जब हम पहुंचते हैं सेकेंड ईयर में तो सेम 3 और सेम 4 आप अपीयर करने वाले हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट्स में आप देख सकते हैं एडवर्टाइजिंग, एक नया सब्जेक्ट जुड़ जाता है। आप देख सकते हैं सेम 4 में यहाँ पर ऑडिटिंग नाम का सब्जेक्ट भी आ जाता है। आप देख सकते हैं अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ, कॉमर्स 3, एडवर्टाइजिंग फाउंडेशन कोर्स है सेम 3 में। और सेम 4 में आप देख सकते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ, कॉमर्स, एडवर्टाइजिंग फाउंडेशन कोर्स और ऑडिटिंग। तो यहाँ पर सेम ही सब्जेक्ट हैं, सिर्फ ऑडिटिंग जो है वो एड अप हो जाता है। दोस्त बात करें आखिरी साल की, थर्ड ईयर BCom TY BCom की, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण साल होता है आपके ग्रेजुएशन का। सेम 5 और सेम 6 यहाँ पर जो सब्जेक्ट देखने मिलेंगे वो आपको कुछ इस प्रकार है दोस्तों। कुल मिलाकर के 6 सब्जेक्ट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, डायरेक्ट टैक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर्स, ये हैं सेम 5 के सब्जेक्ट्स। और सेम 6 की बात करें तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर्स। तो ये हैं सब्जेक्ट्स TY BCom सेम 5 और सेम 6 के। कुल मिलाकर के दोस्तों BCom का स्टूडेंट जब बाहर निकलता है आज के इस मॉडर्न डे वर्ल्ड में, तो सिर्फ और सिर्फ BCom की ग्रेजुएशन डिग्री आजकल कुछ काम नहीं आती। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप मास्टर्स भी परसू करें, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करें, साथ ही साथ कंप्यूटर स्किल्स या कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेकर ही जॉब्स ढूंढें। ओनली अ BCom डिग्री इज नॉट इनफ। आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री स्टूडेंट्स मस्ट परसू पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, यानी कहीं ना कहीं सिर्फ BCom से आजकल काम नहीं चलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप MCom, MBA, CA, CS जैसी चीज़ें भी करें। इसके अलावा कोई कंप्यूटर स्किल्स के साथ आप आगे बढ़ें। एंड दैट इज़ वाई अगर आप एक कंप्लीट पैकेज लेकर बाहर जाएंगे तो मार्केट में आपको जॉब्स मिलेंगी। हालांकि दोस्तों आज भी कई BCom ग्रेजुएट्स हैं जो अच्छा खासा सैलरी ले रहे हैं। दोस्तों कई ऐसे CA हैं जिनको कम सैलरी में भी काम करना पड़ रहा है। तो ये सब तो आपके स्किल्स और नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप में क्षमता है ज़्यादा पैसे कमाने की तो आप कैसे भी कमा लेंगे, बस अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए। BCom graduates can also prepare for competitive exams, यानी BCom ग्रेजुएशन करने के बाद आप competitive exams, गवर्नमेंट सेक्टर की एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट those who wish to start working immediately after completing the BCom course can find various jobs at junior level in accounting के बेसिक जॉब्स कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकते हैं, फाइनेंस रिलेटेड कामकाज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सब्जेक्ट समझ में आए होंगे, आप समझ पाए होंगे कि BCom का ट्रेंड हाल फिलहाल में कैसा
ऐसा है। अलग अलग कोर्सेज तो मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन सीए सीएस करने वालों के लिए बीकॉम से ग्रेजुएट होना काफ़ी आसान है और इसीलिए कई सीए और सीएस परसू करने वाले स्टूडेंट्स के लिए आज भी बीकॉम एक बेस्ट चॉइस है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा। हम ऐसे ही अलग अलग कोर्सेज के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। अगर कोई भी सवाल है तो यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम @rajgorjayashvi। दोस्तों हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।